इधर आओ। अच्छा किसे बुला रही हो? हैदर खान को। हैदर नाम रखोगी? इंशाल्लाह। परी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? अगर तुमने ये बोला कि मुझे लड़का नहीं होगा तो इस कटोरे में जितना भी तेल हो तुम्हारे हलक में डाल के इस कटोरे को तोड़ के तुम्हारे गले को काट डालूंगी। अरे मैंने ये कब कहा? कहना भी मत। मुझे इंशाल्लाह लड़का ही होगा। खुदा इतना जालिम नहीं है कि इस घर से एक मर्द लेकर दूसरा ना भेजे। यकीनन वो सबका हिसाब करने वाला है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि जब तक तुम्हारा बच्चा मर्द नहीं बनता तब तक तुम अपनी हिफाजत के लिए किसी मर्द का सहारा लो। क्या बकवास कर रही हो? साफ साफ बोलो। अरे उस दिन सैफुर्रहमान के चचेरे भाई तुम्हारी जायदाद पर कब्जा लेने आए थे कि नहीं? दोबारा नहीं आएंगे। बेगैरतों की ऐसी तबीयत साफ करके वापस भेजा था। उन्हें तो भेज दिया, शीरी को कैसे भेजोगी? क्या मतलब? देखो तुम्हें शीरी याद भी नहीं। शुक्र है मैंने याद दिला दी। क्यों करा दी? इसलिए कि कहीं तुम गफलत में ना मारी जाओ। सैफुर्रहमान की जायदाद में वो भी हिस्सा मांगने आ सकती है। आके तो दिखाए। गांव के चौक में उसे संसार नहीं कराया ना तो मेरा नाम परी नहीं। मुझे लगता है गुलिस्तान खां उसे वापस भिजवा देगा। तुम ऐसी कोई इत्ला है? नहीं, तजुर्बा है। बेवा बहू को कौन संभाल सकता है? जितनी भी होती है वापस मैं की ही आ जाती है। इसलिए कह रही हूँ कि खुदा न ख्वास्ता वो या कोई और तुमसे हिस्सा मांगने आ जाए तो तुम किस किस से लड़ोगी? मेरी मानो किसी सियाने मर्द के मशवरे और तजुर्बे से सब अपने नाम करा लो ताकि कल को कोई मसला ना हो। कोई मसला नहीं होगा। ये चाबी तो उसने ना कभी सफीउल्लाह को दी है और ना कभी गौहर को। जानता हूं, इसलिए तो परेशान हूं। ये भी पता है कि ये किस चीज की चाबी है? उनकी अलमारी की। दोज़ख की। संभाल सकोगे इस दोज़ख को? तुम्हारा बाप नहीं संभाल सका तो तुम कैसे संभालोगे? मैं समझा नहीं। हाँ, मेरे साथ आओ। क्या लिखा है इन खातों में? दादी के कारोबार का हिसाब किताब। ना, ये तुम्हारे दादा से लेकर तुम्हारे बाप तक के सूद का हिसाब है।
इतनी कम भी नहीं कि गुजारा ना हो सके और इतनी ज्यादा भी नहीं कि बंदा अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी का मजा ले सके। बस अल्लाह का शुक्र है उसने पर्दा रखा हुआ है भाभी। और काका तुम्हें सैफुर रहमान कितनी तनख्वाह देता था? मैंने तो कभी तनख्वाह के लिए काम ही नहीं किया। अल्लाह बख्शे खान को उसके साथ मेरा नौकर और मालिक का हिसाब किताब ही नहीं था। फिर भी कुछ तो देता होगा, वो बताओ। तुम क्यों पूछ रही हो बेटी? मुझे फारिग करना है तो बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैंने इस घर का नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करूंगा। मैं क्या पूछूं और तुम क्या हराम हलाल के चक्कर में पड़ गए हो? बताओ कितनी तनख्वाह देता था? बेटी वो कोई 3000 रुपये तनख्वाह देता था और रोजाना के 50-60 रुपये खर्चा। रोजाना का खर्चा हटा दो, महीने के 5000 ठीक है? अरे ये तो ठीक से भी ज्यादा है। मैं इतनी तनख्वाह नहीं लूंगा। जो तनख्वाह खान ने बांधी थी उसी पे बंधा रहूंगा। ठीक है काका, जैसे तुम्हारी मर्जी। और तुम्हारी क्या मर्जी है? क्या, किस बारे में? दुबई में खुश हो? परदेश में कोई खुश रह सकता है? बस मजबूरी में खुश हूँ। तो वापस मत जाओ। मैं अरबियों वाली तनख्वाह तो नहीं दे सकती, लेकिन अपने मुल्क की सूखी रोटी परदेश के पराठों से कई ज्यादा बेहतर है। यहीं रहो और मेरे लिए काम करो। कौन सा काम? सैफुर रहमान की जमींदारी मुझे अकेली औरत जात से नहीं संभलेगी। तुम दोनों के अलावा मैं किसी और पर भरोसा कर भी नहीं सकती। आप लोग यहीं रह के सारा कारोबार उसका संभालो जब तक मेरा बेटा इस काबिल नहीं हो जाता। तुम हुक्म करो तो मेरी लाश भी तुम्हारे हुजरे से निकलेगी, अपने घर से नहीं। बेटी मैं तुम्हारे साथ हूं। और लाला तुम क्या अपनी इस बेवा बहन के सर पर हाथ रखोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सोच रहे हैं दादी? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। तो फिर क्या सोचा? मेरे सोचने समझने की तमाम सलाहियत है जवान बेटों की लाशों के साथ दफनों में। ठीक ठाक जिंदगी में पता नहीं है गम किधर से आ गए। एक साल में 4 लाशें उस घर से उठी। 4 लाशें। दाजी, गौहर, सफीउल्लाह, गुलालाई। हम सबको कोई नजर खाए जा रही है। सफीउल्लाह ने कुरान पाक को पुष्ट दिखाकर हम सबको इम्तिहान में डाल दिया। औरंग कहाँ है? जी दाजी, मैं आई हूं। आप सफीउल्लाह को सारा इल्जाम देकर खुद को बरी जिम्मा नहीं कर सकते। सफीउल्लाह ने सिर्फ एक दफा कुरान को पुष्ट दिखाई। आप पिछले 40 साल से खुदा से जंग कर रहे हैं। खुदा से जंग जीत जाओगे ना अपने ताजी की मौत से कुछ सीखा है और ना जवान बेटों की लाशें आपका कुछ बिगाड़ सकी।
खुदा से जंग बंद कर दो गुलिस्तान खान। मेरे कलेजे में अब और लाशें देखने की हिम्मत नहीं है। इसे मत झोंको उस आग में जिसमें पहले दो को धक्का दिया है। मैंने धक्का दिया? मैंने सफीउल्लाह से कहा था कि इसके भाई को जाके कत्ल कर दो। मैंने गौर को यह सबक पढ़ाया कि मुर्गियों के लिए सैफुर रहमान से लड़ो। मैं दादी छोड़े, खाना ठंडा हो रहा है। वहां मेरे बेटे जल रहे हैं, तुम्हें खाना ठंडा होने की पड़ी है। मैं अपने शौहर से बात कर रही हूं ना, तुम चुप करके बैठो। सूद हराम है, इसे कारोबार का नाम देकर हलाल करने की कोशिश मत करो। दुनिया में तो हम तबाह हो ही गए हैं, आखिरत में भी बर्बाद हो जाएंगे। तुम क्या समझती हो? क्या गौर और सफीउल्लाह का कातिल मैं हूं? हमारे पास सिर्फ ये बच गया है। इस एक जान के लिए तुम्हें दौलत का ये ढेर लगाने की क्या जरूरत है? जो हक हलाल का कारोबार है वो करो। आग से खेलने की क्या जरूरत है गुलिस्तान खान? मैं सिर्फ तुम्हें अपना शौहर समझती हूँ। अगर कातिल समझो तो खुदा मुझे कलमे की मौत नसीब ना करे, मगर इसे इस कारोबार से दूर रखो। खुदा के लिए इसे जाने दो गुलिस्तान खान। ये भी चला गया था, फिर क्या रह जाएगा हमारे पास? मैं कहीं नहीं जाऊंगा ताजी। मैंने पागल कुत्ते पे पीला कपड़ा डाल दिया है दादी। अब ये किसी को नहीं काटेगा। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। मैं तो कहती हूँ परी को खुदा क़यामत तक खुश रखे। उसने तो मेरी सारी फिक्रें एक ही झटके में ख़त्म कर दी। वो तुम्हारी नहीं, अपनी फिक्रें ख़त्म करने पे लगी हुई है। बेटे तुम तो हर वक्त उस बेचारी की नीयत पर शक करती रहती हो। देखो वो ऐसी है नहीं जैसा तुम उसे समझती हो। और आजकल के दौर में कौन किसी के साथ इतनी अच्छाई करता है। देखो तुम्हारे भाई को मुंशी रख लिया, तुम्हारा रिश्ता तय करा दिया, और क्या चाहिए।
मुझे शीरी से मिलने जाना है। फिर शीरी? उसका इतना नुकसान हो गया और हम यहाँ बैठ के परी की तारीफें करने पर लगे हुए हैं। देखो, जो खुदा मुसीबत डालता है वो उसे बर्दाश्त करने की ताकत भी देता है। और तुम हर वक्त शीरी शीरी मत किया करो, परी नाराज हो जाएगी। अब तो जरूर जाऊंगी, चाहे तुम नाराज होती हो या कोई और, बल्कि अब मैं परी भाभी को बता कर जाऊंगी। इससे क्या हुआ? तुम दोनों में फिर लड़ाई हो रही थी? हाँ, बस हमारी ठुका ठुकी तो चलती ही रहती है। तुम सुनाओ, मुंशी गिरी का पहला दिन कैसा रहा? खाना ले आऊं? भूख लगी होगी। ये कहाँ जा रही है? अब पानी भरने जा रही हूँ। बेटा अभी मत जाओ, अभी भाई को खाना दो। चलो शाबाश, जल्दी करो। मैं शीरी से मिलने जा रही हूँ। मिलने नहीं बल्कि उसके गले लग के रोने जा रही हूँ। रोने क्यों? क्या आप सारी जिंदगी उस बेचारी को रुलाती रहोगी? उसे जाके तसल्ली भी तो दे सकती हो। जाओ और उसको तसल्ली दो कि अल्लाह के हर काम में खैर होती है। कैसे जाओगी? यहाँ से हर 10 मिनट के बाद कड़ी बारान की गाड़ी जाती है, उस पर जाऊंगी। ठीक है, चली जाओ। और हाँ, मेरी तरफ से भी ताज़ियत कर लेना, ठीक है? अम्मा खाना दे दो। अच्छा बेटा, मुंह हाथ धो लो। ये लो बेटे, खाना खा लो। हाँ मालिया। अम्मा। हाँ? मैं एक बात सोच रहा था। क्या? अब शीरीन का क्या होगा? वही जो खुदा को और गुलिस्तान खान को मंजूर होगा वही होगा। क्यों? यूं ही पूछ रहा था माँ। वैसे रिवाज क्या है? किस चीज का? मेरा मतलब है कि इसके बाद वो किसी और से शादी कर सकेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी लड़की के साथ शादी कौन करेगा? कैसी लड़की? जो फैसले में गई हो। और अगर कोई करेगा भी तो गुलिस्तान इसकी इजाजत नहीं देगा। क्यों? भाई वो माल है उसका, उसके बेटे की बेवा है, उसके घर की इज्जत है। वो ये कड़वा घूंट कभी भी नहीं पिएगा कि कल तक जो उसकी बहू थी आज किसी और के घर चली जाए। ये तो जुल्म है माँ। इस तरह तो उसकी बाकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अकल की आधी बुढ़िया हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों से अंदाजा हो रहा है कि तुम कुछ और सोच रहे हो। हाँ, तुम ठीक सोच रही हो। तुम्हारा अंदाजा भी सही। मैं शीरीन से शादी करना चाहता हूँ। उससे क्यों? हाँ, किसी न किसी से तो करनी है। किसी को सहारा मिल जाए तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, तुम्हारी बात तो अच्छी है, लेकिन गुलिस्तान खान बुरा है। वो कभी भी अपनी बहू की शादी नहीं करने देगा। अब शीरी बेचारी अपने बूढ़े सास ससुर की खिदमत में ही बूढ़ी होगी। माँ, तुम जरा खैर खबर तो लो ना, शायद बात बन जाए। बेटा मैं बूढ़ी औरत हूँ, तुम ऐसे करो दुरखानी के जिम्मे लगा दो, वो वहाँ की खबरें लाती रहेगी। और देखो बेटा, ये बात अभी अपने मुंह से ना निकालना। अगर गुलिस्तान को पता चल गया तो वो जिद पे आ जाएगा। उस तक कौन पहुंचाएगा? बात पहुंच ही जाती है बेटा। तुम्हारे दिल में बात है तो वो तुम्हारी है, लेकिन अगर जुबान पे आ गई तो वो हवा की तरह फैल ही जाती है। मुझे अपना किसी की तसल्ली की और ना ही ताज़ियत की जरूरत है। अब मैं सिर्फ तन्हाई चाहती हूँ। खामोशी से जिंदगी के बाकी दिन भी पूरे हो जाएं। मैं समझूं ही कामयाब हो गई। तुम इतनी लंबी खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। खुदा के लिए मुझे इजाजत दे दो कि मैं अपनी खामोशी तोड़ दूं। मैं दिन रात इस पशेमानी की आग में जलती रहती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में सारा अजाब मेरी वजह से आया है। मैं ये वजह ही खत्म कर देना चाहती हूँ।
सब खत्म हो गया है दुर्खाने। अब बाकी बचा ही क्या है जिसे खत्म करने तुम पीछे पड़ी हो? मैं खुद को खत्म कर दूंगी, शुरू होने से पहले ही खत्म करना चाहती हूँ। अभी तो तुम्हारी शादी होगी, तुम दुल्हन बनोगी, तुम्हारी बारात आएगी, तुम्हारा वलीमा होगा, कलीमुल्लाह तुम्हारा दुल्हा बनेगा, जिंदगी में ठहराव आ जाएगा। चुप कर जाओ, खुदा के लिए चुप कर जाओ। ये बातें करके तुम मुझे और तकलीफ दे रही हो। मैं तुम्हारी शादी में नाचूंगी। तुम आ गई मेरी शादी पे? क्यों नहीं? वादा करो। वादे क्यों ले रही हो? खाओ कसम के तुम मेरी शादी पे आओगी। चुप, मुल्ला साहब निकाह पढ़वाने आ रहे हैं, पर्दा करो। चुप। सारे बिस्मिल्लाह पढ़ लो। पहले आप हमारी दुल्हने का निकाह तो पढ़वा लें। मैं कहता हूँ सारे बिस्मिल्लाह पढ़ लो। कब से ये ढोलक बजा रही हो, संदरे गा रही हो? एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लोगी तो कौन सी जबान जल जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश भाई दुल्खाने बेटा, तुम भी बिस्मिल्लाह पढ़ो। मैं बिस्मिल्लाह खुदा और उसके रसूल को गवाह बनाकर कहती हूँ कि शीरी बेगुनाह है। काले टीले पे गौहर से ये नहीं, मैं मिलने जाती थी। दुर्खानी क्या बकवास कर रही हो? मैं कुरान की कसम उठाकर कहती हूँ कि गौहर से शीरी का नहीं, मेरा ताल्लुक था। अब पढ़ाई निकाह। खाओ कसम। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तुम्हारी ज़मीन है। बीच में ये जो थोड़ा सा टुकड़ा है ना, ये समंदर खान का है। और फिर इस जगह से कच्ची ज़मीन तक भी तुम्हारा हिस्सा है। फजल तैयार है? जी, कल से कटाई शुरू करा दूंगा। शाबाश लाना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस अब मस्जिद और मदरसे का हिस्सा निकालकर जल्दी से माल मंडी भिजवा दो। किसी हरामखोर को एक दाना भी मत देना। बड़े लोगों की नजरें इस यतीम के माल पर। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है कि सैफुर रहमान की 6-7 दुकानें भी थी। हाँ, 9 दुकानें हैं और वो शीरी के नाम पे हैं। शीरी के नाम पे क्यों? मुझे क्या पता, लाला ने करवाई होंगी। आखिर उसका भी हिस्सा बनता होगा ना। कोई हिस्सा नहीं बनता उसका। बड़े किले फतह करके गई है ना वो, कि माले गनीमत में से उसका हिस्सा निकाला जाए। देखें भाभी, कानूनन और शरन तो उसका हिस्सा बनता है और उन दुकानों का किराया भी उसी को जाता था। लाला ने अपने हाथों से खुद लिखा है। फैसले में गई है वो। फैसले में गई है तो क्या हुआ? जहाँ तक मेरा ख्याल है उसका हिस्सा तो बनता है। आगे तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं है लाला, ये मरने वाले की मर्जी है। सैफुर रहमान ने मुझे खुद कहा था कि वो शीरी को कोई हिस्सा नहीं देगा। अगर उसको कुछ देना ही होता तो शादी के वक्त उसको जहेज भी देता और उसके हिस्से के कागजात भी उसके हाथ में थमाता। मगर सैफुर रहमान शीरी से नाराज होकर मरा, बल्कि उस बेगैरत की वजह से मेरा सुहाग मरा है। शीरी ने सैफुर रहमान का कत्ल किया। उसकी वजह से? तुम्हें नहीं पता? मुझे क्या पता, मैं तो अभी आया हूँ। सैफुर रहमान ने गौहर को इसलिए कत्ल किया था क्योंकि शीरी का उसके साथ इश्क चल रहा था। रोज बेगैरत उसे मिलने जाती थी। काश गौहर के साथ साथ वो उस बेगैरत को भी कत्ल कर देता। शायद हालात आज मुख्तलिफ होते हैं। क्या कह रही हो भाभी? अगर उसने गौहर को कत्ल किया तो शीरी को क्यों नहीं मारा?
क्योंकि वो मरदूद भाग गई थी वहां से और मुझे मेरे बच्चे का वास्ता देके गई थी कि मैं उसे बचा दूं। ये सारा जंगल देख रहे हो ना? जी दादी। सारा जंगल जो फैला हुआ है, जहां तक तुम्हारी नजर जाती है, ये सब हमारा है। अच्छा। और वो भी हमारा है दादी? हाँ हाँ, वो जो दरिया के पीछे वाला, उस जंगल का हर दरख्त, उस पहाड़ी का हर पत्थर हमारा है। सब कुछ मेरे बाप का था। तुम तो घर में पड़े रहते थे, गुलिस्तान खान, और वो गधे की तरह कमाता रहता था। वो जो छोटी पहाड़ी है ना, वो वाली, उसका पिछली तरफ का हिस्सा। हाँ, उस पहाड़ी के पीछे इस गरीब का भी थोड़ा सा हिस्सा है। हाँ, यही कहने वाला था मैं कि थोड़ा सा तो नहीं है, ठीक ठाक हिस्सा है इसका। दादी, इतनी सारी जमीन, ये तो हमारी अगली 5 नस्लों के लिए काफी है। नस्ल बढ़े तब तो बात ही कुछ और है। अभी तो सिर्फ घट रही है। अल्लाह सब करम करेगा दादी। हाँ, अल्लाह तो करम करेगा। तू भी कुछ शर्म कर ले। दोबारा गया था सखी को? नहीं दादी, वो अभी पहली दवाई चल रही है, वो खत्म होगी तो जाऊंगा। कौन सी दवाई? वो ऐसे ही है, बस कुछ भी नहीं है, खैर है। चला बता दो इसे। दादी जाने देना, छोड़े ना, अल्लाह करम करेगा। वो इसको दिखाते ना, और बागा दिखाते हैं, आए ना दादी। लाला बीमार है क्या? नहीं, औलाद के इलाज के लिए सखी कोट एक हकीम साहब हैं, उनके पास भेजा था इसे। वो शर्मा जाता है जब ऐसी बात करो। आ जाओ। अच्छा सुनो ना, ओ थोड़ा मिलता है बाद में। अम्मा, अम्मा, अम्मा। हाँ बोलो। जरी मामी से बात करो, उन लोगों का शादी का कब तक इरादा है? पूछा था मैंने, वो तो तैयार बैठी है, मरने से पहले वो बेटे की शादी कराना चाहती है ना। तो फिर बात को आगे बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ दुर्खाने जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। परी की इद्दत तो पूरी हो जाए ना बेटा। वो क्या सोचेगी कि मैं गांव में बैठी हूँ और चाची ने शादी के ढोल बजवा दिए। फिर शीरी का भी पता चल जाएगा कि उसका क्या इरादा है। अगर तो बात बन गई तो तुम दोनों बहन भाइयों की इकट्ठी शादी करा दूंगी, खर्चा भी बच जाएगा और मज़ा भी आ जाएगा। मुझे नहीं करनी किसी दागदार लड़की से शादी। हैं? दागदार? क्या हुआ? अल्लाह जाने, सुबह तक कह रहा था कि मैं शीरी से शादी करूंगा और सवाब कमाऊंगा, और अब अचानक कह रहा है वो दागदार है। हाँ हाँ, अल्लाह मियाँ किसी को बेवगी का दाग ना लगाए। तुम हो आई हो? जी लाला, आपकी तरफ से भी पूछ लिया था, बहुत बहुत सलाम कह रही थी आपको। अच्छी बात है, इसके बाद उससे ताल्लुक मत रखना।
वो जहाँ है खुश है। बेवा होके कौन खुश रह सकता है लाला? उसे अपने करतूतों ने बेवा किया, हमने नहीं। कैसी बातें कर रहे हो लाला? जैसे तुम सुन रही हो, इस मर्तबा तो खैर है, लेकिन इसके बाद उसके पास मत जाना, खाम खान लोगों की बातें बनेगी। जब तक तुम हमारी जिम्मेदारी हो तब तक एहतियात रखो। शादी के बाद कलीमुल्लाह की मर्जी है, वो तुम्हें जहाँ जाने दे या ना। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ है? वो बेवा हुई है, दागदार नहीं। तुम बहुत भोली हो, वो शादी से पहले ही दागदार हो चुकी थी, गुलिस्तान खान के बेटे के साथ। ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, पूरा गांव कह रहा है। बकवास कर रहा है गाँव। जो भी है, मैंने मना कर दिया है तो मना कर दिया। वो तो आवारा और बदनाम है, तो मुफ्त में अपने आप को बदनाम करवा रही हो। इसके बाद उसके पास नहीं जाना, मैंने कह दिया। ये क्या कह रहा था ये शरीफुल्ला? शरीफुल्ला नहीं, परी भाभी की जुबान और नौकरी बोल रही है। ताई अम्मा कहाँ है? माँ से मिलने आई हो? हाँ। उनके कमरे में देखा? नहीं। उनका कमरा मेरे कमरे से पहले आता है। वो उनका दरवाजा बंद था। ओह, तो इसका मतलब कमरे में होंगे ना? मुझे क्या पता, मैं तो कब से उन्हें तलाश कर रही हूँ। क्यों? मैंने कुछ बनाया था, वही लाई हूँ। ये माँ के लिए बनाया तुमने? क्या आदत लगा रखी है? तुम्हारे लिए कबाब बनाए थे, वही लेकर आई। जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेता हूं तो क्यों बहाने मारती हो? कभी दादी का बहाना, कभी माँ का बहाना। मुझसे मिलना है तो सर उठा के मिलो। मैं इतनी बेहया नहीं हूँ। कितनी हो? सिर्फ उतनी जितनी एक शरीफ लड़की को होना चाहिए। मैं तुम्हारी शहर की लड़कियों की तरह नहीं कि कोई पसंद आ जाए तो हाथ में हाथ डाल के पार्क में गाने गाना शुरू हो जाए। अच्छा, शहरों में ऐसा होता है क्या? और नहीं तो क्या, मेरी सहेली शहर गई थी, उसने फिल्म में देखा था एक लड़का और लड़की कॉलेज से भागे और पार्क में जाके गाने गाना शुरू हो गए। अरे पागल, ऐसा सिर्फ फिल्मों या ड्रामों में होता है। जी नहीं, पहले असल में होता है, फिर उस पर ड्रामा बनाते हैं। वैसे तो तुम भी एक ड्रामा ही हो। बस जैसी भी हूँ तो तुम्हें ये ड्रामा देखना ही पड़ेगा और ये कबाब भी खाने पड़ेंगे। खाओ, बताओ कैसे बने। ऐसा करते हैं, माँ से जाके पूछते हैं कि कैसे। अब वो तो सो रही है। सॉरी? अभी तो तुमने कहा कि उनका दरवाजा बंद था और तुम्हें पता नहीं वो कहाँ है। चलो शीरे से पूछ लेते हैं कि कैसे।